हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण कथन पे कि किसने कौन सा कथन कहा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के इतिहास में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला कथन है, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसे कहा था दोस्तों टीपू सुल्तान जी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का मैदान उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस श्रेष्ठ शासक का असामयिक निधन। किसे कहा था? तो किसने कहा था? ग्रांड टफ जी ने। ठीक है, हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह इस कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर थेम्स के किनारे वर्षा करती है। इसे कहा था जॉन सुलीवन जी ने। इधर भी देखते हुए चलते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं पर समुद्र को सुखा नहीं सकता। इसे कहा था सिराजुद्दौला ने। काफी अच्छा है ये। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, तो इसे कहा है कोपलैंड ने। बहुत ही अच्छे अच्छे यहां पर कथन आने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इसे कहेंगे राजा रणजीत सिंह जी ने। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। अगला कह रहे, डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। इसे कहा था क्लीमेंट एटली जी ने। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। इसे कहा था राजेंद्र प्रसाद जी ने। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग की सही रूप से पूर्वगामी होगी। इसे कहा कार्ल मार्क्स ने। और केवल राजनीतिक स्वराज प्राप्त करने का तात्पर्य होगा अंग्रेजों के बिना अंग्रेजी राज, जिसे कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। इसे कहा था सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स ने। मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया तिलक की मृत्यु पर कहा था भैया महात्मा गांधी जी ने। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में पत्थर मिला। इन्होंने कहा महात्मा गांधी ने। मैं बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, यह भी कहा था महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद विद्रोहियों में अगर कोई जवां मर्द था तो वह झांसी वाली रानी थी। इसे कहा था जनरल रोज ने। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। इसे भी कहा था महात्मा गांधी जी ने। विभाजन मेरी लाश पर होगा, यह भी कहा महात्मा गांधी जी ने। राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं। इसे भी कहा महात्मा गांधी जी ने। आओ हम घोषणा करें कि हम राजभक्त हैं। इसे कहा दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस लड़खड़ा रही है, भारत में रहते हुए मेरी यह इच्छा है कि मैं इसकी मृत्यु में सहायक बनूं। यह कहा करजन ने। मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं पर समुद्र को सुखा नहीं सकता। यह कहा सिराजुद्दौला ने। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन इस तरह नहीं। इसे कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा। इसे कहा अश्विनी कुमार दत्त ने। वहीं स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था। ये कहा लाला लाजपत राय जी ने। तो देखते चलिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमसे अधिक राजभक्त मिलना असंभव है। इसे कहा WC बनर्जी ने। ठीक है, अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। काफी फेमस है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। इसे कहा महात्मा गांधी ने। सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। इसे कहा विलियम बेंटिक ने। गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते हैं। इसे कहा जिन्ना जी ने। ठीक है, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। यह भी कहा महात्मा गांधी जी ने। अंग्रेज भारत को छोड़ेंगे तब इसमें सिर्फ दल दल व कीचड़ होगा। इसे कहा रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। यह कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा एनी बेसेंट ने। और तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं तथा अरविंद घोष भारतीय असंतोष के परिणाम। ये कहा वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, नेहरू राष्ट्रभक्त। यह कहा मौलाना आजाद ने। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है। यह कहा स्वामी दयानंद ने। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। इसे कहा तिलक ने। हमें मिलकर रहना चाहिए, अगर हम अलग हुए तो हमारा पतन हो जाएगा। यह कहा सर सैयद अहमद खान ने। हिंदू मुस्लिम व ईसाई धार्मिक शब्द नहीं, एक राष्ट्र के अंग हैं। यह भी कहा सर सैयद अहमद खान ने। अंग्रेजों से बढ़कर सदाचारी व न्यायप्रिय जाति इस सूर्य के नीचे कहीं नहीं बसती। इसे कहा रहीमतुल्लाह सयानी ने।
फिर है कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस के 12वें अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कहा सरदार पटेल ने। गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे, इसे कहा जवाहरलाल नेहरू ने। मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, यह कहा मोतीलाल नेहरू ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने। हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना है, इसे कहा गोविंद बल्लभ पंत जी ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ठीक उसी समय जब जनता का उत्साह चरम पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य था, यह कहा सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह और इंकलाब का एक ही अर्थ है, यह भी कहा सुभाष चंद्र बोस ने। मुझ पर किया गया लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील बनेगा, यह कहा लाला लाजपत राय ने। मैं तो एक भारतीय टीम टाम का मतलब भारतीय टाम टाम यानी टमटम यानी ढोल हूं, जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कहा एनी बेसेंट ने। असहयोग आंदोलन के लिए सबसे बड़ा धक्का है एनी बेसेंट। हमें भूखे बेड़ियों के आगे फेंक दिया गया, यह कहा गफ्फार खान ने। तो ये सारे के सारे कथन हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। पाकिस्तान सेफ्टी बिल भारतीय गुलामी का नंबर 1 विधेयक है, इसे कहा मोतीलाल नेहरू ने। अंग्रेजों के लिए अच्छा होगा कि वह भारत को स्वतंत्र कर दें, इसे कहा रूजवेल्ट ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दूल्हे के बिना संपन्न होने वाला विवाह है, इसे कहा राजेंद्र प्रसाद ने। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, यह कहा दादा भाई नौरोजी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसे कहा राम प्रसाद बिस्मिल ने। काफी फेमस डायलॉग है ये। और उसके बाद प्राचीन रोमन सम्राटों का आदर्श वाक्य था फूट डालो और राज करो, यही हमारा भी आदर्श होना चाहिए, इसे कहा लॉर्ड एल्फिंस्टन मुंबई के गवर्नर ने। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, इसे कहा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन साहस है, इसे कहा अरविंद घोष ने। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता संग्राम है, इसे कहा आरसी मजूमदार ने। मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, इसे कहा जवाहरलाल नेहरू ने। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, इसे कहा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या कोई मेरे सम्मुख यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, इसे कहा महात्मा गांधी जी ने। हमारी शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज, इसे कहा मैकाले ने। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी ने एक पंक्ति की पुस्तकें भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, इसे कह दिया मैकाले जी ने। ये मैकाले ही थे जिन्होंने ये कॉन्वेंट सिस्टम वगैरह जो हम लोग इस समय झेल रहे हैं भारत में। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, वे कई आंदोलन थे, इसे कहा सीए वैली ने। यह ना भूलें कि निम्न वर्गों, उपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं, यह कहा विवेकानंद जी ने। इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं, इसे कहा थ्यूसिडाइडीज ने। ठीक है, आगे चलते हैं। घटना सारी ये भी चल रहा। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसे कहा लॉर्ड एटली ने। अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया, इसे कहा अमेरिकी लेखक D.H. बुकानन ने। उसके बाद घाघ जिद्दी और स्वार्थी राजनीतिज्ञ गांधी जी को कहा, किसने? लॉर्ड बेवेल ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, इसे कहा भगत सिंह जी ने। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, इसे कहा एल्गिन द्वितीय ने। उसके बाद जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का व्यक्ति है, इसे कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने। चालाक, लोमड़ी और हर किसी से होड़ करने वाला हिंदू गांधी जी को कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने। गांधी जी ने एक सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की चिरनिद्रा में जगा दिया था, इसे कहा अंग्रेज पत्रकार ब्रेल्सफोर्ड ने। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा सरोजिनी नायडू ने। जय जवान जय किसान बहुत ही फेमस नारा है, इसे कहा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा लॉर्ड लिनली थगो ने। 2 दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है बजाय 200 वर्ष भेड़ की तरह जीने के, इसे कहा टीपू सुल्तान ने।
राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, इसे कहा है गोखले ने। धर्महीन राजनीति गले की फांसी है, यह कहा महात्मा गांधी ने। विदेशी संगीनों की मदद से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी कौम हमेशा युद्ध की हालत में रहती है, इसे कहा मदन लाल धींगरा ने। और उसके बाद यूरोप का दीपक अभी भी जल रहा है, हमें चाहिए कि अपना पुराना बुझा हुआ दीपक उसकी ज्योति से जला लें, इसे कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत ब्रिटिश साम्राज्य की कुंजी है, अगर हम भारत को खो देंगे तो साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा, यह कहा था पहले आर्थिक दृष्टि से फिर राजनीतिक दृष्टि, इसे कहा लॉर्ड रादर मेयर ने। क्रांतिकारी, अराजकतावादी तथा घृणा और हिंसा को उभारने वाला तथा अस्पष्ट स्वप्न देखने वाला, रहस्यवादी राजनीति जिसमें यथार्थवाद का अभाव है, इसे कहा गांधी जी के बारे में एनी बेसेंट ने। विदेशी राजा चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, इसे कहा दयानंद सरस्वती ने। हमारे समय में विश्व में गांधी से बड़ा कोई आध्यात्मिक नेता नहीं है, इसे कहा सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने। जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही ना सकें, उसे महात्मा गांधी ने कर दिखाया, इसे कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने। गांधी जी ने अपना नेतृत्व प्रदान कर भारतीय जनता को अपनी कमर सीधी करना सिखाया, अपनी आंखें ऊपर उठाना सिखाया तथा सामना करना सिखाया, इसे कहा विस्काउंट सैमुअल ने। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता, इसे कहा लॉर्ड एटली ने। ठीक है, जब तक मेरे देश का कुत्ता भी भूखा रहता है तब तक उसको भोजन देना और उसकी देखभाल करना ही मेरा धर्म है, यह कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। और मेरे धर्म की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, मैं उसमें अटूट विश्वास रखता हूं, इसे कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी शत्रु नहीं, वरन हमारी अपनी शिथिलता है। एक पराधीन राष्ट्र बलिदान के मार्ग को अपनाकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, यह पीछे भी अभी आ चुका है, इसे कहा था अरविंद घोष जी ने। ये भी आप पढ़ चुके हैं, राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, दादा भाई नौरोजी ने कहा। ईश्वर और धर्म तो कर्म की प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ से विवेक व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, इसे कहा दयानंद सरस्वती ने। हम दादा भाई को भारत का पितामह कहते हैं, स्वराज शब्द उन्हीं से मिला, इसे कहा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। संसार अज्ञान तथा अंधविश्वास की श्रृंखला में जकड़ा हुआ है, मैं इस श्रृंखला को तोड़ने तथा दासों को मुक्त करने के लिए आया हूं, इसे कहा दयानंद सरस्वती जी ने। प्रसार जीवन है, संकोच मृत्यु है, इसे कहा विवेकानंद जी ने। राष्ट्र झोपड़ियों में रहता है, यह भी कहा विवेकानंद जी ने। मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूं कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि पूरी रोटी ना होने से आधी रोटी होना अच्छा है, यह भी कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अंबेडकर को कहा कि आप जन्म से अछूत हैं, जबकि मैंने स्वेच्छा से अछूत होना स्वीकार किया है। गांधी जी ने कहा था, हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तथा यह एक उपयोगी और लाभदायक धूर्तता होगी, चार्ल्स नेपियर ने कहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश हुकूमत के बारे में किसने कहा कि हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अपने पवित्र स्वामी, अपने प्यारे सम्राट के चरणों में अपनी निष्काम भक्ति, अटल निष्ठा और जोशीली वंदना प्रस्तुत कर सकें, इसे कहा फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है भाइयों, एक समय एनर टेम्पल का वकील अब राष्ट्रद्रोही फकीर बनकर अर्धनग्न अवस्था में सम्राट के प्रतिनिधि के साथ समान स्तर पर संधि की मंत्रणा करने के लिए वायसराय के महल की सीढ़ियां चढ़ रहा है। गांधी जी के बारे में उपयुक्त कथन किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने यह कथन कहा था दोस्तों। उसके बाद क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं, यह कहा महात्मा गांधी ने। अगली पीढ़ियों को विश्वास होगा कि ऐसा भी कोई पुरुष हांड मास के रूप में इस पृथ्वी पर रहा होगा, गांधी जी के बारे में यह कहा था आइंस्टीन ने। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी, अत्याचारी व हीन है, इसे कहा सिस्टर निवेदिता ने। और आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, इसे कहा है दोस्तों भगत सिंह ने। ठीक है, तो बहुत सारे कथन, जितने भी कथन आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। इसके बाद आपको फिर कथन के लिए कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है, इसे कहा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, इसे कहा डब्ल्यू हंटर ने। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इसे कहा महात्मा गांधी जी ने। यह तो दूसरा ईसा क्रूस पर चढ़ा दिया गया गांधी जी की मृत्यु पर, इसे कहा पल बक जी ने। मेरे जीवन को प्रकाशित करने वाला प्रकाश बुझ गया, गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मेरा राष्ट्र प्रेम तो उम्र है, पर वह
वर्जनशील नहीं है, इसे कहा गांधी जी ने। और राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतीक है, इसे भी कहा गांधी जी ने। उसके बाद अंग्रेजों से बढ़कर सदाचारी व न्यायप्रिय जाति सूर्य के नीचे कहीं नहीं बसती, इसे कांग्रेस के 12वें अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में रहीमतुल्लाह सयानी उपयुक्त कथन ने कहा था। ठीक है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज आंदोलन के समय किसने गांधी जी से कहा कि यदि आप महात्मा हैं तो माइनर छोटा महात्मा मैं हूं। ठीक है। भारत में माइनर ने कहा कि मैं छोटा महात्मा हूं। ठीक है। उसके बाद भारत में एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र हैं, यह किसने कहा? तो यह कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। फासिज्म एक दिन ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा, यह कहा गांधी जी ने। और हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है, इसे कहा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारतीय संस्कृति को अंधविश्वासों का भंडार कहा मैकाले ने। ए हो हुम का दिल भारतीय दुर्दशा पर रोता है, इसे कहा लाला लाजपत राय ने। उसके बाद एनी बेसेंट के बारे में किसने कहा कि स्त्री होकर भी वह 3 आदमियों के बराबर कार्य कर सकती है, इसे कहा नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। और वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम दिनों तक शासन करती है, इसे कहा हेनरी डेविड थोरो ने। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी कथन थे लगभग सारे कवर कर दिए गए और इसकी पीडीएफ हमारी ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।